सुबह के 4:15 हो रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और आप लोग देख रहे हैं ये सोए हुए हैं सब तीनों, पापा और बेटियाँ। और विंडो से अगर आप देख सकते हैं तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और उठ गई हूँ और आज जो है सैटरडे है, तो आज थोड़े से काम ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी उठना होता है। आप कह सकते हैं कि ये मेरा पहला ही सैटरडे है जो कि मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ आज। मेरे घर में ये सब पहले से होता है, मेरी मम्मी करती हैं, जेठानी करती हैं। मैं यहाँ नहीं रहती थी तो ये सब नहीं कर पाती थी। थोड़ा सा बाहर का और मतलब शहर का और गांव में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, और जब हम जिन लोगों के बीच में रह रहे होते हैं तो हमें उनके जैसे ही चलना भी पड़ता है। अगर वो काम सही है तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं नाइटी में आप लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। और पूजा वाले रूम में आ गई, सबसे पहले उसी में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद अभी जिस रूम में ये बच्चे और ये सोए हुए हैं वहाँ पे सिर्फ झाड़ू लगा दी है, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये भी सोए हुए हैं और मैं बार बार ये सब झाड़ू पोछा करूँगी तो इन लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो हल्की सी झाड़ू लगा दी है बस, जिससे कि वो बासी ना रहे। बासी झाड़ू हमारे यहाँ ज़रूरी होता है लगाना। तो बाहर आ गई हूँ, ये लॉबी एरिया है और आप लोग मेरे घर की बहुत तारीफ़ें कर रहे हो। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। और आप लोग मेरे ससुराल के घर का होम टूर भी मांग रहे हो, तो जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा समय दें आप मुझे। और आप बाहर देख ही रहे हैं, मतलब आप जो सामने वो देख रहे हैं ना, जहाँ पे टेडी बियर रखे हुए हैं। अच्छा, आप आइडिया लगा के बताना कि आपको समझ में आ रहा है वो क्या है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके बताना कि वो क्या है जिसको हमने इस तरीके से डेकोरेट किया है, टेडी बियर्स ये सब लगा के। और बस बाहर का भी पूरा झाड़ू लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। बाहर यहाँ बरामदे में मम्मी सोती हैं और हम लोग कमरे में सोते हैं। कभी कभी बाहर भी सो जाते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है या फिर मन करता है कि हाँ बाहर सोते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, जगह चेंज करने के ऑप्शन हमारे पास हैं। और मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और आप देख रहे हैं लेडीज़ जा रही हैं। गाँव में बहुत जल्दी उठ जाते हैं सब लोग, तो मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे आदत बनाऊँगी। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, अगर आप करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरी एक थोड़ी सी गंदी आदत थी, मुझे देर से उठने की आदत है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर से, 6 साढ़े 6 के अराउंड में उठती थी काशीपुर जब रहती थी। और जब से बच्चों के स्कूल बंद हो गए तब से थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, नहीं तो 6:15 बजे तक आरू स्कूल के लिए निकल जाती थी, तो सुबह जल्दी ही उठना होता था। और वैसे भी कोई काम नहीं होते थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट उठने की आदत हो गई थी। अभी गांव में हूँ तो सब मैनेज कर लेंगे। तो पूजा वाले कमरे में पोछा हो चुका है, बाहर आ गई हूँ अभी पोछा लेके। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बस सुबह सुबह पोछा हो गया, यहाँ मतलब दिन भर में 2 बार पोछा लग जाता है। आप समझ सकते हैं आरू ईवा ना कई बार बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हैं, कभी कुछ चीज़ गिरा देती हैं, कभी कुछ गिरा देती हैं, और फिर उस पर मक्खियाँ आती हैं ना, तो वो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। तो इसलिए कई कई बार यहाँ पोछा लग जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह में तो कई बार लग जाता है। तो यहाँ वाइपर से लगा रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है और काम अभी सारे निपटाने हैं। और आपको हमारा लॉबी एरिया कैसा लग रहा है, ये बरामदे वाला, मुझे बताना। और मम्मी दिख रही है ना साइड में, मम्मी नहा के आ चुकी हैं। मम्मी ने आज उठते ही मुझे उठाया है। मम्मी इसी टाइम उठती हैं, लगभग 4 सवा 4 बजे के अराउंड डेली उठ जाती हैं। मैं 4 बजे तो नहीं उठती, हाँ आप कह सकते हैं 5 सवा 5 तक, 5:30 तक हद से हद मैं भी डेली उठ जाती हूँ, क्योंकि इतने टाइम उठ के ही हम अपने घर के सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि मैं, क्योंकि अभी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। गांव में आने के बाद ये यहाँ से काशीपुर डेली अप डाउन करते हैं, तो उसी हिसाब से सारे कामों को मैनेज करना होता है। और सुबह सुबह आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ, लास्ट मोमेंट पे ना भगदड़ मच जाती है जब इनके ऑफिस जाने का टाइम होता है। तो अभी ना मम्मी नहा के आ गई हैं और वो मेरे से जल्दी जल्दी कर रही हैं, जल्दी कर ले, देर हो रही है, देर हो रही है। तो आज जो है शनिवार है और आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूजा का रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। आज शनिवार है तो मम्मी जो है, मम्मी और मेरी जेठानी
हर शनिवार को मंदिर में पीपल पे जल चढ़ाने जाते हैं। मैं नहीं जाती थी, मम्मी मुझसे बोलती थी पहले कि काशीपुर में आसपास कोई पीपल हो तो तू भी जल चढ़ा दिया कर, लेकिन वहाँ मैं कहाँ ढूंढती ये सब। और जब हम अकेले रहते हैं ना तो हम थोड़े से लापरवाह होते हैं इन चीज़ों के प्रति, जबकि होना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे हम मैच्योर होते हैं, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, बड़ों की बातें समझ में आने लगती हैं। और आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत हेयर फॉल हो रहा है। हमारे घर में तो अब 3 मेंबर ऐसे होंगे जिनके बाल बड़े हैं, जैसे मैं, मम्मी और आरू। तो फ़र्श पे ना इतने ज़्यादा बाल दिखाई देते हैं जगह जगह, जो कि पोछे में बहुत ज़्यादा इलझते हैं। अभी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और आप देख रहे हैं आरू इवा दोनों सोई हुई हैं। आज साड़ी पहनी है क्योंकि मंदिर जाना है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अगर हम मंदिर जा रहे हैं और गांव में हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना माननी भी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। अपने बड़ों को कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मैं और मम्मी हम दोनों ही जा रहे हैं और अभी उजाला हो चुका है। आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है उजाला हो चुका है, दिन निकलने लग गया है और अभी 5 बज गए होंगे, 5 तो बज ही गए होंगे और मंदिर पहुंच चुके हैं। ये हमारे गांव का मंदिर है। ये कुआं है जो दिख रहा है ना, तो ये कुआं है जो कि अब बंद हो चुका है। यहाँ लोगों की बैठकें होती हैं। अब अभी पहुंच चुके हैं मंदिर और आप देख रहे हैं कितने सारे दिए जले हुए हैं और बहुत सारी लेडीज़ हैं। और यहाँ पूरे में ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी, डर लग रहा था कहीं पैर ना स्लिप हो जाए, कहीं रुड़क ना जाए यहीं। और इनका पैर स्लिप हो गया था, ये भी हमारे साथ आए थे नहा के पूरा अच्छे से, और ये दिख नहीं पाए क्योंकि यही सूट कर रहे थे। तो बस यहाँ जो है पीपल को जल देंगे और जैसे जैसे मम्मी कर रही है बस अभी मैं वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, पहली बार आई हूँ तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता है। पहले हम लोग मंदिर ही गए थे, घर आने के बाद मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पूजा में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आप कह सकते हैं 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा जल्दी हो रही थी और वहाँ पे अंधेरे अंधेरे में पहुँचना ज़रूरी था, फिर भी थोड़ा सा चांदना हो ही गया था। तो अभी सारे बर्तन जो हैं पूजा वाले वो मैं धुल मांज के ले आई हूँ और बैठूंगी थोड़ा। जो मेरी डेली की पूजा होती है वैसे मैं आपके साथ एक आध बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इतना अच्छे से नहीं जितना अच्छे से आज कर रही हूँ। सारे हमारे जो बर्तन हैं वो ज़्यादातर पीतल के ही हैं और उनको डेली धुलना ज़रूरी होता है, नहीं तो उनकी चमक चली जाती है। और राख से साफ़ करें, बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। जो चूल्हे वाली राख होती है जो कि कंडे से बनाई जाती है, उपला बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, तो उससे साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ होती है। भी हमारे पास राख नहीं थी, मैं मम्मी से आज बोल रही थी मम्मी राख लेके आना, क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलाया जाता है और मेरी जेठानी के यहाँ जलाते हैं, मेरी जेठानी जलाती हैं। तो चलिए फिर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और क्या करती हूँ मैं पूजा में आज आपको ये भी बता देती हूँ। मेरी पूजा बहुत सिंपल सी होती है और डेली यही वाली पूजा मेरी होती है। दुर्गा सप्तशती आप सभी लोगों ने सुना होगा, दुर्गा सप्तशती की जो किताब आती है और जिसमें पाठ होते हैं, और वो हम ना नवरात्रों में ज़्यादातर करते हैं। उसमें जो 12वां अध्याय होता है वो मैं डेली पढ़ती हूँ। और कहा जाता है कि मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे भी किसी ने बताया ही था, स्त्रियों को दुर्गा सप्तशती अगर डेली नहीं पढ़ सकते हम, तो 12वां अध्याय ना हमें डेली पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इसको पढ़ने में। और उसके बाद मैं चालीसा करती हूँ, दुर्गा चालीसा। आजकल जैसे सावन चल रहा है तो सिर्फ चालीसा पढ़ लेती हूँ। वैसे मेरी पूजा में दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय और दुर्गा चालीसा और बस गणेश जी की आरती और माता रानी की आरती, यही होता है। इतना ही टाइम लगता है मेरी पूजा में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट, कभी कभी 8 से 10 मिनट, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे त्यौहार चलते हैं, जैसे सावन का महीना होता है, जैसे नवरात्रों का टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम हमारी पूजा में ज़्यादा लग जाता है। तो बस अभी पूजा मेरी समाप्त हो चुकी है। माथा टेकते हैं, भगवान से कुछ विनती करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं, और करना भी चाहिए हमें इतनी अच्छी सी ज़िंदगी देने के लिए। कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी देख रहे हैं 6:15 बज रहे हैं और मेरे बहुत सारे काम ख़त्म हो गए हैं, झाड़ू पोछा पूजा का काम। और अब जाऊंगी किचन में, पहले सबके लिए चाय बनाएंगे और
उसके बाद इनके लिए लंच तैयार करेंगे। कल एक कमेंट आ रहा था मेरे पास जब मैं ये बता रही थी कि 7 बज रहे हैं तो और मेरे सारे काम हो चुके हैं, तो एक कमेंट आ रहा था कि 7 बजे तो सो के उठते हैं। तो मैं भी ऐसे ही उठती थी, 7 बजे नहीं तो 6:15 6:30 तो बज ही जाते थे। अभी क्या है, गांव में है तो थोड़ा सा गांव के हिसाब से ही रहना पड़ता है। और फिर ये ड्यूटी जाते हैं तो इनका लंच, और पापा जी हैं, मम्मी है, उनको टाइम से चाय चाहिए होती है सुबह वाली, तो इसलिए उठना पड़ता है। और कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ रहो जैसे रहो उसी हिसाब से हमें ढलना चाहिए। और ये देखो हमारी दोनों चोरियाँ जो है सोई हुई हैं अभी, और मैं जा रही हूँ किचन में। रात दही जमाने रखा था, सुबह मैंने चेक किया जब मैं उठी हूँ 4 बजे, तो मैं देख रही थी और ये जमा नहीं। और अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपका दही ना जम नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, देखो ये एक भगोना है, मैंने इसे पानी गुनगुना किया और इसके ऊपर ना दही रख दिया। और अब देखो ये दही जो है लगभग जमने की कंडीशन में है तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना गर्मियों में नहीं जम पाता है हमारा दही, जाड़ों में, तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। अभी आज है शनिवार और डेट है 14 अगस्त, तो शनिवार है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे सब लोग पीपल को जल देने जाते हैं, तो अब मम्मियों का रहता ही है ना कि तू भी चला कर, सब आते हैं। तो आज मैंने भी कोशिश की और अच्छा भी लगा। और देखा वहाँ पे कितनी सारी लेडीज़ हैं, मैंने शूट किया है, आप लोग से शेयर करूँगी। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। किचन की ड्यूटी शुरू हो गई है, यहाँ दोनों तैयारियां चल रही हैं, नाश्ते की भी और इनके लंच की। तो नाश्ते में मैं आज पोहा बनाने वाली हूँ। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कई बार आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे आज किचन में प्याज कटी हुई दिख रही है। तो ये पोहा जो है हम ही लोग खाने वाले हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे। मम्मी पापा नहीं खाएँगे, उनको पराठे ही बना के दिए जाएंगे क्योंकि बच्चों का बहुत मन हो रहा था। बच्चे नहीं मानते हैं ना, वो समझते हैं, बस उनको अच्छा खाना खाने से मतलब होता है। तो पोहा उनको दिख गया था, तो वो चिल्ला रही थी कि पोहा बनाओ या फिर मैगी बनाओ। तो सुबह सुबह एकदम मैगी देना मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो पोहा अच्छी चीज़ है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो बस यहाँ पोहा बनाने में लगी हुई हूँ। आटा मला हुआ रखा है, दाल बनी हुई रखी है, चावल भी बने हुए रखे हैं। तो देख रहे हैं आप, पोहा रेडी हो चुका है और कलर कितना अच्छा है, कितना बिखरा बिखरा भी बना हुआ है। अभी ये ड्यूटी जा चुके हैं और इस टाइम पे 9:15 9:30 के अराउंड टाइम हो रहा होगा। बिस्तर आप देख रहे हैं पूरा उथल पुथल पड़ा हुआ है। तो अभी बिस्तर समेटते हैं, घर समेटते हैं, एक बार झाड़ू लगाई जाएगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे। उसके बाद कपड़े धुलेंगे, किचन क्लीन करूँगी। बहुत सारे काम बाकी हैं अभी, ऐसा नहीं है कि सारे काम जो हैं वो इनके जाने से पहले ही हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे काम इनके जाने के बाद होते हैं। सुबह वही काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा ज़रूरी है, जैसे कि खाना, लंच, ये सारी चीज़ें। तो बस बाकी काम बाद में करेंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर तक के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। लंच जो है हमारा वो सुबह में ही बन जाता है, सबसे पहले लंच बनता है क्योंकि इनका लंच पैक होके जाता है। तो मैं सारी दाल या जो भी बनाना होता है वो एक ही बार बना लेती हूँ। बस चावल इतने ही बनाती हूँ जितने इनको लंच में ले जाने होते हैं, बाकी ताज़े ही बनाते हैं दोपहर में। और बच्चे ये देखो खा पी के फिर बैठे हुए हैं। लाइट नहीं है, लाइट बहुत परेशान करती है गाँव में। जब गर्मी ज़्यादा होती है ना जिस दिन, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वैसे भी लाइट की टाइमिंग है, जैसे शाम को 6:30 से और सुबह 5 बजे तक आती है। उसके बाद 8:30 से, सुबह 8:30 से और 3 बजे तक आती है। तो ऐसे लाइट की टाइमिंग है। हाँ बेटा, इन्वर्टर है तो इस वजह से थोड़ा कवर हो जाता है। ये देखो पूरे सोफे इसने ना ये कूद कूद के गड्ढे कर दिए सोफों में। तो चलिए मैं सोच रही इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, और ये मेरा पूजा वाला ब्लॉग है। जैसा भी है आप लोग से शेयर किया है तो भगवान के नाम पे एक लाइक जरूर कर देना। और बेटा कितनी गंदी बात, देखो पूरी साड़ी खोल डाली। प्लीज आप मम्मी की वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब और बेल घंटी
तो हाँ, भगवान के नाम पे एक लाइक ज़रूर दे देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, और आपको मेरे ससुराल ब्लॉग, मेरे गांव वाले ब्लॉग कैसे लग रहे ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर मिलेंगे, बाय बाय।